हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 31 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी के साथ जुलाई महीना हो जाएगा हमारा ख़त्म। आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होता है जो हर संडे को कंडक्ट होता है, यानी कि जो आज कंडक्ट होना था वो आपका थोड़े दिन बाद होगा। तो उसमें हम लोग जुलाई का लास्ट वीक जो है वो कवर करेंगे और बहुत जल्द आपको वो क्लास मिल जाएगी। मैं आपको पहले पर इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और जो लोग ये चैनल पहली बार देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने की। अब और इसी के साथ आप लोगों का जो फ्री टेस्ट है वो 2 अगस्त तक, यानी कि 2 अगस्त 7 बजे तक चलेगा। 7 बजे आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, लेवल इसका काफ़ी अच्छा है। मैं आपको सारा जो चीज़ें हैं, अगर यही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता, क्या कट ऑफ जाता, तो वो मैं आपको ठीक 9 बजे उसी दिन यानी कि 2 अगस्त को आपको बता दूंगा। और अभी के लिए अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट आप लोगों को ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाना है। वहाँ पे इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे, JNK एग्जाम्स में जाओगे, आपको सामने ही ये टेस्ट दिख जाएगा। आप लोग इसको दे सकते हैं क्लिक करके। आप लोगों को जो लेवल है टेस्ट का वो देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। और दिल छोटा मत करो, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब आपको बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा और आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। जो हमारा SSS है, स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस, तो इसमें जो दूसरा एस है उस पर आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर ने 27% सीट का जो रिजर्वेशन है OBC को दिया है और 10% का सीट्स का रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को दिया है। ये किस सेक्टर में दिया गया है? तो ये दिया गया है मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में। तो ये आपको याद रखना है। अभी तक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये है। हेल्थ एंड फैमिली जो हमारा वेलफेयर मिनिस्ट्री है, इसके अभी मिनिस्टर कौन है? वो हैं मनसुख एल मांडविया जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। राज्यसभा मेंबर है गुजरात से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी सारे न्यू इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 पे, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये जितने भी हैं ये सभी इन्होंने लॉन्च किए हैं। आपको बस इनके नाम और इनका आइडिया पता होना चाहिए। सबसे पहला है NDEAR। ये है आपका नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, NDEAR। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत कोशिश की जाएगी प्रोवाइड करने की डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ NETF सेम, इसका भी यही टारगेट रहेगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का। इसके साथ इन्होंने किया है सफल को। सफल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। और साथ में जो लास्ट है विद्या प्रकाश प्रवेश। तो ये है एक 3 महीने का प्ले बेस स्कूल होगा प्रिपरेशन मॉड्यूल का। जो ग्रेड 1 स्टूडेंट्स होते हैं या चिल्ड्रन हैं, उनको उनके पेरेंट्स जो रिमोट एरिया में है वो भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई है। जो सफल है यहाँ पे, इसके तहत कोशिश की जाएगी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम होते हैं 3rd, 5th और 8th क्लास से ही शुरू कर दिए जाएँ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चारों नाम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे कोई भी पूछा जाए एग्जाम में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं अमेंडमेंट इन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में। तो इसके तहत कितने इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइवेट करने की बात की गई है? तो इसके तहत जो बात की गई है वो एक ही कंपनी को प्राइवेट करने की बात करी गई है करंटली। अभी अगर हम बात करें कितनी जनरल इंश्योरेंस, अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, जनरल इंश्योरेंस बोला गया है। जनरल इंश्योरेंस कितनी कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं? तो वो 4 हैं। 4 के नाम क्या है? NICL, न्यू इंडिया, इसको हम NIACL भी कहते हैं, OICL और UICL। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट की लाइफ इंश्योरेंस कौन सी है, तो वो है जो LIC, आप लोगों ने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो लाइफ इंश्योरेंस में आती है। जनरल इंश्योरेंस 4 है जिसमें से एक को प्राइवेट करने की बात कही गई है और अमेंडमेंट की जाएगी इसमें, जो आप लोग एक देख रहे हैं इसमें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे,
एनुअल रिपोर्ट वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज, तो ये जो रेट है ये गिरा है। पहले ये रेट था 5.1% वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब ये गिर के कितना हो चुका है, तो अब ये है करंटली 4.2। तो ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस रिपोर्ट को निकालता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है, तो आपको उनका नाम याद रखना है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मिनिस्टर कौन है, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वो होमवर्क है, मैंने आपको बताया। रीशफलिंग ऐसे ही आप लोगों को याद रहेगी जो अभी कैबिनेट में हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th एडिशन हुआ है इंदिरा नेवी 2021। ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, तो ये एक्सरसाइज हर साल जो कंडक्ट करी जाती है ये कही जाती है इंडिया और रशिया के बीच में। जो इंदिरा का IND है वो इंडिया है और रशिया का जो RA है वो रशिया है। तो ये इस एक्सरसाइज का नाम इंदिरा इसीलिए है। पहला पॉइंट ये जो की गई है आपको याद रखना है किसने पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो वो शिप मैंने आपको पहले भी बताई थी, INS तबार। इस शिप का नाम याद रखना आप। INS तबार ने ही रशियन नेवी डे पे भी सेलिब्रेट करने गए थे और यही इन्होंने ही पार्टिसिपेट भी किया है। अब ये हुई कहाँ पे एक्सरसाइज या इसको कंडक्ट किया गया, कहाँ किया गया है, इसको गया है बाल्टिक सी में। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी हाल ही में इंडिया किस कंट्री के साथ होस्ट करेगा 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन अक्टूबर 2021। तो इंडिया ये करता है USA के साथ। पहला चीज़ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ करती हैं आपस में, किसने किसने किया है, तो ये किया गया है इंडिया और USA ने। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है, ये करवाई कौन जाती है या ये इवेंट स्पॉन्सर कौन करता है, तो वो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी USTDA। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये दोनों चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एम क्या रहता है इसका एम यही है कि जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है या इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया या पार्टनर कंट्रीज जो हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अभी जो आपके यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए तो इंडिया के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व है और जो 3rd पे है वो रशिया है। बट दोनों के पास बीच में जो है वो $605 बिलियन की अगर हम बात करें इतना ही है, थोड़ा ही फ़र्क है। और आने वाले टाइम में इंडिया 3rd हो जाएगा बहुत जल्दी, जो बहुत अच्छी चीज़ है। याद रखना है 4th पे है ऑल ओवर वर्ल्ड, तकरीबन 605 बिलियन के करीब इंडिया के पास भी फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाबार्ड ने भी हाल ही में सेंक्शन किया है 46 करोड़ रुपए का लोन फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। किस स्टेट को किया गया है ये, तो ये किया गया है पहला पंजाब के को किया गया है। दूसरी चीज़ आपको एक और बता दूं, ओडिशा पहली स्टेट बन गई है जो कि 100% कवर कर चुकी है सुजल स्कीम के तहत, जो ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन है इनका, उसको। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी हाल ही में न्यूज़ थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने को ब्रांडेड रुपए कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है LIC के द्वारा, पावर्ड बाय IDBI बैंक। अब ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछा गया था। IDBI बैंक आपको पता है हाल ही में प्राइवेट हो गया था, इसको ख़रीदा किसने है, इसके अंदर जो 51% का शेयर है वो LIC का है, ये न्यूज़ में था। दूसरी चीज़, ये जो अभी निकाला गया है ये किसने निकाला है कार्ड, इसमें जो हेल्प की गई है वो की गई है ल्यूमाइन और इक्लैट दोनों ने। इसको भी आपको याद रखना है। LIC स्पॉन्सर्ड होगा ये, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड इसको काम करती है, ना कि LIC जो आपने सुना होगा। LIC कार्ड सर्विसेज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है न्यू दिल्ली में। अब ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, इसको याद रखना। LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ऐसे LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है मुंबई में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी हाल ही में किसने 3 फ्लोटिंग आउटपोस्ट वेसल्स दिए हैं BSF को और 2 कार्गो शिप्स दी हैं केरला में। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। यही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आजकल फ्रेम करा हुआ दिखता है
वो ये नहीं पूछते कि ये कहाँ पे दिया गया है, किसको दिया गया है। आजकल ये पूछा जाता है कि बनाया किसने है इसको। तो ये जो बनाया गया है कार्गो शिप्स और फ्लोटिंग आउटपोस्ट वेसल्स, ये बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, इंडियन एयरफोर्स को ने भी जो रफ़ेल हैं, रफ़ेल कहाँ से लिए हैं इंडिया ने, तो वो लिए हैं फ्रांस से। कहाँ दे दिए हैं, कहाँ अब ये होंगे, तो ये ईस्टर्न एयर कमांड में हैंड ओवर कर दिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला सेट अगर आपसे पूछा जाए रफ़ेल का कहाँ पे आया था, तो पहला सेट जो रफ़ेल का आया था वो आया था अंबाला में। तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 14 टाइगर रिजर्व्स को जो अक्रॉस इंडिया हैं, जिनको रिसीव किया जाएगा CATS। अब CATS क्या है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो ये टोटल 14 टाइगर रिजर्व्स को दिया जाएगा। किस मिनिस्ट्री ने किया होगा, इसको आप लोग गेस भी कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इसको किया है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में MOEF और क्लाइमेट चेंज ने कितने टाइगर रिजर्व्स को जो है CATS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन देने की बात की है या उनको उसमें लाने की बात की है। तो वो आपको याद रखना है, टोटल हैं 14। ये टोटल नंबर भी याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्टर कौन है इसके, तो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी। भूपेंद्र यादव जी इसके हैं, नाम याद होना चाहिए। राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2021 जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये किस दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है जुलाई 30 को। पहला पॉइंट, हर साल ये मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थीम को याद रखना है। थीम है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, आपको इसकी थीम को याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन, US बेस्ड फर्स्ट सोलर गोइंग टू सेटअप इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट। तो ये कहाँ पे बनाई जाएगी, पहली सोलर बेस्ड जो थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कहाँ पे होगी, तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर्स के। तो आपको जो टेस्ट आज होना था वीकली, वो आपको थोड़ी देर बाद होगा, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। आज हम लोग इसमें बिजी हैं, ये जो आप लोगों का फ्री टेस्ट कंडक्ट हो रहा है उसमें। तो इस टेस्ट को अगर आप लोग JNK से हैं और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अपीयर होंगे तो इसको ज़रूर देना। 2 अगस्त तक ये टेस्ट आप लोगों का अवेलेबल रहेगा और 2 अगस्त को ठीक रात के 9 बजे मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा यहाँ पे कट ऑफ को लेके कि अगर यही एग्जाम होता तो आपका क्या कट ऑफ जाता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बोलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, तैयारी अपनी डबल कर दें क्योंकि एग्जाम्स आपके टाइम पे ही होंगे। ओके गाइज, टेक केयर।